हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगे के प्रश्न उत्तरों की। तो देखिए, तो दोस्तों हम देखेंगे कि भरत ने आतोद का प्रयोग किसके लिए किया। इसका सही उत्तर है संगीत वाद्य यंत्र के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे तालकोश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे सरस्वती हृदयालंकार और भारत भाष्य ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है नान्या भोपाल जी। अगला प्रश्न है मानसोल्लास या अभिलिषितार्थ चिंतामणि की रचना कब और किसने की। इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य के पुत्र सोमेश्वर ने 1130 में की थी। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे संगीत दामोदर ग्रंथ की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर है शुभांकर ने की थी। इसी तरह हम आगे देखेंगे किताबे नोरस के रचयिता कौन थे। तो इसका सही उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह थे। प्रश्न अगला राग दर्पण के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर है फकीर उल्लाह सैफ खान। इन्होंने 1665 में राग दर्पण की रचना की थी। इसी तरह हम आगे जानेंगे सहस रस के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है बख्शू। अगला प्रश्न है तोहफत उल हिंद के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर है मिर्जा जान, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ये ग्रंथ की रचना की थी। तो अगला प्रश्न रिसाला जिक्र मुगनियाने हिंदुस्तानी के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर है इनायत खां। अगला प्रश्न संगीत सार संग्रह के लेखक कौन थे और इनका असली नाम नरहरि चक्रवर्ती, असली नाम घनश्याम दास था। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर है अप्पा तुलसी काशीनाथ, जिन्होंने 1834 ईस्वी में इसको लिखा था। अगला प्रश्न विक्टोरिया साम्राज्य किस लेखक का प्रकाशन था। उत्तर है सुरेंद्र मोहन ठाकुर ने 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति में लिखा था। अगला प्रश्न है बनी नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर है बादशाह वाजिद अली शाह ने सन 1877 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न सिक्स प्रिंसिपल रागा के लेखक का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है श्री सुरेंद्र मोहन टैगोर। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे गीत सूत्रधार के लेखक कौन थे। इसका उत्तर है बंगला भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था और इनके लेखक का नाम कृष्ण धन बैनर्जी है। अगला प्रश्न अष्टोत्तर ताल लक्षणम के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है पंडित विष्णु शर्मा। 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह साइक्लो स्टाइल पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन है। इसका सही उत्तर है ए एच फोकस स्ट्रेगवेज हैं तथा इसमें 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है शाहंदा। इससे अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक संगीत के लेखक कौन थे। सही उत्तर है श्री एच थी कृष्ण राव ने 1916 में लिखा था। अगला प्रश्न राग चंद्रिकासार के लेखक कौन थे। उत्तर है पंडित विष्णु शर्मा जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे ए शार्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है विष्णु नारायण भातखंडे जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे सितार मालिका के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है भगवत शरण शर्मा। अगला प्रश्न हम देखेंगे
ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अशोक डी रानडे ने 1684 ईस्वी में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साइमन रॉबर्ट लियोपोल्ड। अगला प्रश्न हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ राग एंड ताल इन इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है M.R. गौतम। अगला प्रश्न स्वरमयी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर प्रभा अन्ने। अगला प्रश्न देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर ताराचंद। अगला प्रश्न हम देखेंगे जलालुद्दीन रूगी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर है मसनवी मअनवी। इससे आगे हम जानेंगे अन्य संगीत विलास। ये आचार्य भावभट्टा जी ने लिखा था। अर्जुन भरतम अर्जुने आनंद जीयनम गणेश देव ताल भिन्य लक्षणम नंदिकेश्वर कुटी नीमतम दामोदर गुप्त राग कौतूहले नृत्य प्रकरणम रामकृष्ण भट्ट मिराते आफ्ताबगुमा अब्दुल रहमान तरारीहुल मुसीकी तानसेन मारफतुल नगमा अब्दुल हसन रविंद्रनाथेर गान पुस्तक सौम्यन चंद्र नाथ। अगला प्रश्न हम देखेंगे भारत रत्न की लेखिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर है M.S. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आनंद संजीवन के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर है दिल्ली के सम्राट मदन पाल। अगला प्रश्न विश्व प्रदीप के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भुवनानंद। अगला प्रश्न हम जानेंगे संगीत दीपिका या संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है भट्ट माधव। अगला प्रश्न द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एडविन अनाल्ड। यह गीत गोविंद पर लिखा ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे भरत का संगीत सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य बृहस्पति जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे नाट्य मंचन के लेखक। इसका सही उत्तर है नंदी। और अगला प्रश्न श्रृंगार प्रकाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वी राघवन। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे भारतीय संगीत कोश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विमल कांत राय चौधरी। अगला प्रश्न है संगीत भाष्य के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न हम देखेंगे संगीत सुरसीर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर राम सिंह तोमर। अगला प्रश्न है राग और रस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हेमलता जी। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे गोवर्धन उद्धार नाटिका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है रतन चंद्रकर साहब ने। अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बिशन स्वरूप जी। तो इसी तरह अगला प्रश्न है राग संबंधी निरूपण में भाषा विभाषा को मिलाते हुए 7 गीतियां किसने बताई? इसका सही उत्तर है मतंग जी ने। अगला प्रश्न है यदि मध्य स्थान कोमल मध्यम मौलिक स्वर है तो तृतीय आंशिक स्वर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अतितार स्थान षड्ज। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे बराली मध्यम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्यम ग्राम के
पंचम को। अगला प्रश्न है, पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम बताइए। तो इस शैली का नाम है टप्पा। अगला प्रश्न है, सोमबाला गायिका हाल ही में शास्त्रीय संगीत की किस विधा के लिए प्रसिद्ध हुई? उत्तर है ध्रुपद। तो इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे, वाद्य प्रधान गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है निर्गीत। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्यम ग्राम की कुल षाढ़वतान कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 21। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।